चिंटू मेरा बेटा घर आते ही बोला, माँ कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। यह सुनते ही मैंने कहा, बोला था ना ले जा कुछ कॉलेज, सब्जी तो बन ही रही थी। बेटा बोला, माँ अपना भाषण बंद करो और अपना ज्ञान अपने पास रखा करो। अभी जितना कहा बस मेहरबानी करके उतना कर दो, और हाँ रात में कुछ ढंग का खाना बना लेना। पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया। इतना कहते वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मैं कमरे में गई तो देखी उसकी आंखें लग गई थी। मैंने जाकर उसको जगा दिया कि कुछ खाकर सो जाओ बेटा। तभी मेरा बेटा चीखते हुए बोला, आंख लग गई थी तो उठाया क्यों तुमने? तब मैं डरते हुए बोली, तुमने ही तो कुछ बनाने को कहा था। वो बोला, हाँ कहा था, पर कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम यह अजीब से काम करती हो, कभी तो खुद का दिमाग लगा लिया करो। शाम को मेरे पति आए तो उनका भी मुंह गुस्से से लाल था। मैं उनसे थोड़ी बात करने और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो इतनी गुस्से में क्यों है। तभी वो झल्ला के बोले, यार मुझे अकेला छोड़ दो, पहले ही बॉस ने क्लास ले ली है और अब तुम शुरू मत हो जाओ। आज कितने सालों से यही सुनती आ रही थी। सबके दुखों का कारण मैं ही थी। हम औरतें भी न अपनी इज्जत करवाना ही नहीं जानते। मैं सबको खाना खिलाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन से मैंने भी किसी से कुछ पूछना ही बंद कर दिया। जो जैसा कहता करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चली जाती। पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज से आता तो मैं कुछ न बोलती न पूछती। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। संडे का दिन था। दोनों मेरे पास आए और बोले, तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ है, इतने दिनों से चुप क्यों हो? दोनों हैरान थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, मैं तुम लोगों की दुखों का कारण हूँ ना, तो क्यों जाओ बोलने। जो आता है अपना गुस्सा या अपना चिड़चिड़ापन मुझ पर निकाल देता है। मैं भी इंतजार करती हूँ तुम लोगों का पूरा दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, मेरे पति आएंगे तो दो बोल प्यार से बातें करेंगे, और तुम लोग आते ही मुझे पंच करना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या वो मेरी गलती है? हर बार मुझ पर झिझकना सही है? कभी तुमने पूछा कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? दोनों चुप थे। सही तो कहा मैंने। दरवाजे पे लटका पंचिंग बैग समझ लिया है मुझे। जो आता है मुक्का मार के चला जाता है। सारी बातें सुनने के बाद दोनों बाप बेटा शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे और अपनी गलती का पछतावा कर रहे थे और आगे ऐसी न गलती करने की प्रतिज्ञा ली। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा।